हेलो गाइज, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक की संस्कृत की प्रीवियस क्लास में हम लोग व्यंजन संधि में चार भेद मतलब चार पार्ट उसके कवर कर लिए थे, जिसमें आपके ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस संधि और चर्त संधि हो चुकी थी। बाकी अभी चार पार्ट और रह गए हैं इसके। आज की वीडियो हम लोग इसके दो पार्ट और आगे करेंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संधि में कौन कौन से पार्ट हो चुके हैं और कौन कौन से बचे हैं। तो अभी बताया जैसा आपका कि इष्टुत संधि हो चुका है, जिसका संधि सूत्र क्या होता है, इष्टो इष्टुना इष्टु। थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं साथ में। इष्टुत संधि का बताया था इष्टना इष्टु। इष्टो इष्टुना इष्टु जो आपका इष्टुत संधि में था, इसमें बताया था कि सा और ता वर्ग अगर प्रथम शब्द के अंत में आए, इसके बाद अगर शा और चा वर्ग आता है तो उसका शा और चा वर्ग हो जाता है। जिस प्रकार फॉर्मूले से पता चलता है कि इष्टो का इष्टुना हो जाता है। इसी प्रकार इष्टुत संधि में इष्टुना इष्टु होता है, मतलब सा और ता वर्ग आए तो क्रमशः शा और टा वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका आदेश हो जाता है। यहाँ पे जस संधि बताया था पदांत और अपदांत दो टाइप इसके बताए थे, लेकिन दोनों का लास्ट में एक ही आदेश जस होता था, मतलब लास्ट जो वर्ग का तृतीय अक्षर होता था झल का, जस में आदेश हो जाता था। और चर्त संधि में क्या था कि चर्त संधि में सूत्र इसका था खरीचा। तो खरीचा ये था कि झल का जो है इसमें खर में आदेश हो जाता था। खर में आदेश होकर ये जो है चर वर्ण बन जाता था, मतलब प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर जो इसमें आता है उसी प्रकार हो जाता था ये। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अनुस्वार संधि और तोली संधि के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो ऊपर अभी संधियाँ बताई थी इनके बारे में आपको डिटेल जानना हो तो वीडियो इसकी पड़ी है प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए आज शुरू करते हैं अनुस्वार संधि से। तो देखते हैं अनुस्वार संधि में क्या होता है। अनुस्वार संधि का जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, मोनुस्वारा। ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या कहता है कि यदि पद के अंत में माँ हो और उसके बाद कोई हल व्यंजन, मतलब हल या व्यंजन हो, कोई हल प्रत्याहार के अंतर्गत ही व्यंजन आते हैं, तो क्या होता है माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं हम लोग। अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो बिंदु होता है, देखा होगा आप लोगों ने, जो वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो इसमें बस संधि में जरा सा ही फॉर्मूला के ऊपर पूरा समझ में आ जाता है कि किसी पद के अंत में अगर माँ हो, माँ व्यंजन हो, उसके बाद कोई और व्यंजन आता हो तो माँ को जो है अनुस्वार हम लोग बदल के लिख देते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे हरिम प्लस वंदे है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि अंत में जो है वो माँ वर्ण है यहाँ पे। तो ये जो है हरिम ऊपर बिंदु लग जाएगा और वंदे हो जाएगा। इसी प्रकार तो हम पटसी वाला हो जाएगा अहम लिखामी और गुरुम नमति, इसी प्रकार हो जाएंगे। देख लेते हैं हम लोग। तो क्या बताया गया है, इस अनुस्वार संधि का जो सूत्र होता है वो मोनुस्वारा होता है। सूत्र द्वारा ही पता चलता है कि पदांत मकार हो, मतलब पदांत में अगर मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है यदि सामने कोई व्यंजन हो। वही बताया, मकार का मतलब यहाँ पे माँ वर्ण हुआ। इसके बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है आपका तो उसका क्या होता है, यहाँ पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देके बताया था जिस प्रकार कि हरिम प्लस वंदे यहाँ पे दिया गया है, तो अंत में यहाँ पे माँ आया था तो माँ को हम लोग करण करके अनुस्वार लगा दिया, तो यहाँ हरिम वंदे हो गया। देखिए इसी प्रकार त्वम पटसी लिखा है तो अंत में माँ था यहाँ पे हलंत में, मतलब पूरी तरह से व्यंजन जो लिखते हैं वो हलंत लगा कर ही लिखते हैं, अगर जब तक स्वर उसके साथ नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर माँ का यहाँ पे हलंत हो गया, हलन था तो यहाँ पर आपका अनुस्वार बदल कर ऊपर जो है बिंदु लग जाएगा, तो हम पटसी हो गया। इसी प्रकार अहम लिखामी, यहाँ अंत में माँ था तो ऊपर जाके अनुस्वार लग जाएगा, अहम पठामी हो जाएगा। इसी प्रकार गुरुम नमति में भी हो जाएगा, ऊपर गुरु में अनुस्वार लग जाएगा रु के ऊपर। ग्रहम गच्छति भी इसी प्रकार हो जाएगा। दुखम प्राप्नोति में भी इसी प्रकार खा के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अनुस्वार लगा है। अनुस्वार का चिन्ह भी आप अच्छे समझ लीजिएगा। यहाँ पे खा के ऊपर जो चिन्ह लगा हो वो अनुस्वार में होता है, माँ जो है वो अनुस्वार में चला गया। इसी प्रकार त्वम पटसी अहम धावामी सत्यम वध हो गया। तो इसमें संधि में
केवल एक ही बात मेनली है, इसके अलग से ज़्यादा एग्जाम्पल वगैरह कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात कही गई है कि पद के अंत में अगर माँ हो, उसके बाद कोई व्यंजन अगर आता हो तो उसका अनुस्वार में हो जाता है। जो माँ है हमारा वो अनुस्वार में चला जाता है, उसी शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार लिखे जाते हैं। जैसे हरिम है तो हरि के यहाँ पर वर्ण का जो अंतिम में री है, री के ऊपर आपकी बिंदु लग गई या अनुस्वार में, तो हरिम वंदे बन गया। तो ये आपकी कंप्लीट हुई और इसमें अधिक कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी संधि थी बिल्कुल। आराम से इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। मोनुस्वारा, मोनुस्वारा से समझ में आपको आ जाता है कि माँ जो है वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को मोनुस्वारा कहते हैं। कि आपकी अनुस्वारंधी संधि कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम लोग तोल्डी संधि। अब तोल्डी संधि को एक नाम से और जाना जाता है, कहीं कहीं लिखा होता है लत्तु संधि, तो इसको लत्तु संधि के नाम से भी जाना जाता है। तोल्डी में क्या है, तोल्डी में भी सिंपल सा समझ में आता है कि तोली यहाँ पे लिखा है तो दो वर्ण हमें निकल के यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो ता आ रहा है हमारा और एक ला आ रहा है, एक ता आ रहा है। तो सिंपल सा है कि ता वर्ग के बाद अगर ला आता है तो आदेश में आपका ला ही हो जाएगा, मतलब जो चेंजमेंट होगा वो ला को प्रायोरिटी देकर ला में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ता वर्ग का कोई वर्ण आए तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो तोली संधि होती है, यदि ता वर्ग ता था दा धा ना, ता वर्ग के बाद अगर ला हो तो ता वर्ग को ला में हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ता या दा लिखा है कि ला में कन्वर्ट हो जाता है, ला ऐसे हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो ये तल्लया हो गया है। इसी प्रकार उद प्लस लेखा, यहाँ पर उल्लेखा हो गया है। तत् प्लस लीना, तल्लीना हो गया है। और जगत प्लस लीते, यहाँ पे ला में कन्वर्ट होकर जगल लीते हो गया है। यहाँ दा ला में चेंज हुआ था, यहाँ पर ता ला में चेंज हो गया है। देख रहे हैं जो भी ता वर्ग के जो वर्ण हैं वो ला में चेंज होके यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसको अब एग्जाम्पल से और थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ में कि उत्लेख यहाँ पे उल्लेख में कैसे कन्वर्ट हुआ है। ता वर्ग आया यहाँ पे, पहले ता वर्ग का यहाँ अक्षर आया ता और यहाँ बाद में ला है। तो हमने देखा इसके फॉर्मूले से तोड़ने से ये होता है कि शुरुआत में अगर यहाँ पे ता है, ता वर्ग का मतलब कोई अक्षर आए, इसके बाद ला आए तो ये जो ता वर्ग का अक्षर होता है वो ला में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ला ये हो गया, उल्लेखा बन गया। यहाँ ता के स्थान पर ला हो गया क्योंकि ला परे है और ना के स्थान पर नासिक हो जाएगा। इसी प्रकार पदलवा तो पल्लवा हो गया। तत् प्लस लीना तल्लीना, इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत आते हैं क्वेश्चन जो हमारे पेपर आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। विद्वान प्लस लिखती, विद्वान लिखती। तद प्लस लया तल्लया हो गया यहाँ पे। भगवत प्लस लीना भगवलीना हो गया। हसन प्लस लिखती हसन लिखती। खादन प्लस लसती खादन लसती। श्रीमत लाती सीमल लाती। जगत प्लस लजते जगल लजते। इस प्रकार आपका तोड़ली संधि भी कंप्लीट हुई इसी के साथ। तो हमने इसमें क्या जाना कि तोड़ली संधि में ता वर्ग के बाद अगर ला आता है, ता वर्ग में आपके कौन कौन से अक्षर होते हैं, ता था दा धा ना, इसके बाद ला वर्ण आएगा तो जो शुरुआत में ता वर्ग का जो अक्षर आया है वो कन्वर्ट आपका ला में हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी को हम लोग तोड़ली संधि कहते हैं। और जो दूसरा हम लोगों ने पहले पढ़ा था अनुस्वार संधि, उसमें मोनुस्वारा कि अंत में अगर माँ आता है, अंत में अगर माँ आए तो उसका जो है हम लोग इसके बाद कोई व्यंजन आए तो इसके बाद हम लोग उसको अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। उसी शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर हम लोग अनुस्वार लगा देते हैं। तो ये हमारी जो है अनुस्वार वाली संधि हो जाती है, मो अनुस्वारा जिसका फॉर्मूला होता है। तो आज की आपकी ये दो संधियाँ कंप्लीट हुई। बहुत छोटी छोटी संधि थी ये, अच्छे समझ लीजिए फॉर्मूले के साथ, तो ये हमेशा आपको याद रहेंगी। और इससे एग्जाम्पल जो दिए गए हैं इसी प्रकार के एग्जाम्पल आपके पेपर में भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी संधि नहीं है, जो मेन संधि उनको डिटेल में बहुत करवा दिया गया है। जरा सा इसमें फॉर्मूला लगा था, उसी के बेस पे पूरी संधि यहाँ पर क्लियर हो गई। तो आगे क्लास में हम लोग इसी के आगे जो संधियाँ अभी बची हैं दो और वो भी कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार पूरी व्यंजन संधि हम लोग कंप्लीट कर देंगे आगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।